स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 11, जो कि आपका काव्य खंड में से है सवैयाँ, जो कि रसखान दी द्वारा लिखा गया है, जिसके हम MCQ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने आपका चैप्टर नंबर 1 जो आपका दो बैलों की कथा लासा की, और चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 9 आपका जो कबीरदास जी द्वारा रचित साखियाँ एवं शबद, और ललहत द्वारा रचित वाक, और आज हम करेंगे रसखान दी द्वारा रचित सवैयाँ आज हम करेंगे। तो हमने ये सारे कवर कर लिए। जो भी आपके चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आने वाले थे उन सब के MCQ हम कर चुके हैं। आज ये हमारा लास्ट चैप्टर है। बाकी सबकी वीडियोस नहीं देखी आपने तो जल्दी से जाके देख लीजिए, जिससे आपका सिलेबस, क्योंकि जो भी मैंने मैथ्स में आपका करवाया था वही आपका पेपर में भी आया था, जो मैंने SST में करवाया था वही आपका SST के पेपर में आया था। तो जो मैं आपको हिंदी में करवा रही हूँ वो भी आपका हिंदी के पेपर में ज़रूर आएगा। तो आप हिंदी का प्रिपरेशन के लिए अच्छे से कर ले। तो स्टार्ट करते हैं। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब फ्री है, आपको इसके कोई कॉस्ट देना नहीं पड़ता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मुरली से गोपी ईर्ष्या क्यों करती थी? तो मुरली कृष्ण के मुँह लगी थी, इसलिए मुरली से गोपी ईर्ष्या करती थी। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, या मुरलीधर की अधरात धरी अपना ना करूँगी, अपना ना करूँगी। तो ये एकदम गाने की तरह गाना होता है, बट मैंने ऐसे पढ़ दिया है। इस पंक्ति से गोपी किस मनोभाव का भाव पता चलता है? तो इससे मुरली के प्रति ईर्ष्या ही पता चलती है, मुरली के प्रति सौतिया ढहा पता चलता है, मुरली के प्रति शत्रुता पता चलती है। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव तोतिया ढहा ईर्ष्या का पता चलता है। तीसरा प्रश्न है, पक्षी बनने पर कवि कहाँ बसेरा चुनना चाहते हैं? वह यमुना नदी के किनारे करदे के पेड़ पर बसना चाहते हैं। तो इसमें आपका करदे यानी जो यमुना नदी के तट पर जो पेड़ है उनके पास बसना चाहते हैं। चौथा प्रश्न है, सिद्धियाँ कितनी मानी गई हैं? तो सिद्धियाँ जो है वो 8 होती हैं। 8 सिद्धियाँ होती हैं और 9 निधियाँ होती हैं। ब्रज की कांटेदार झाड़ियों पर क्या न्यौछावर किया जा सकता है? तो ब्रज की कांटेदार झाड़ियों पर सोने चांदी के महल जो है वो न्यौछावर कर सकते हैं हम। चौथा प्रश्न है, गोपिका से क्या संभाली नहीं जाती? तो गोपिका से जो कृष्ण के मधुर मुख की मधुर मुस्कान है वो संभाली नहीं जाती। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, काली को कितनों समूझू में, इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। का वर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों से क्यों नहीं लगाना चाहती? क्योंकि ये मुरली को अपनी सीत समझती है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सखी के कहने पर गोपिका क्या क्या स्वांग भरती है? तो वो श्री कृष्ण की जैसे कपड़े पहनती है, वह सिर पर मोर का पंख लगाती है, गले में पुंज की माला पहनती है। तो इसमें आपका उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। इसमें भी आपका पूरी तरह से कृष्ण का रूप धारण कर लेती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, रसखान अपनी आंखों से क्या देखना चाहते हैं? तो रसखान ब्रिज के वन बाग व तड़ांगों को देखना चाहते हैं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, लकुटी और कांवरिया पर क्या न्यौछावर किया जा सकता है? तीनों लोगों का राज्य न्यौछावर करा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रसखान ब्रिज में ही क्यों बसना चाहते हैं? क्योंकि जो ब्रिज है वो कृष्ण लीला की भूमि है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, रसखान की कविता का मूल भाव क्या है? तो रसखान की कविता का मूल भाव जो है वो भक्ति ही है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रसखान की कविता का मूल भाव भक्ति है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रसखान की नहीं है? तो प्रेम वाटिका भी है, सुजान रसखान भी है, रसखान शतक भी है, प्रेम पच्चीसी नहीं है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रसखान का जन्म एक पठान परिवार में हुआ। कब हुआ? सन 1558 में, 48 में सॉरी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे काव्यांश दे रखा है, मोर पखा सिर ऊपर राजी हो, गुज की माल परे पहरोगी, ओदी पीतम्बर ले लकुटी बन गो, धन गारिन सांग फेरोगी, भाव तो वो ही मेरी रस खानी, सो तेरे कहे संग सांग करूँगी, या मुरली मुरली घर की अधर धराधर धर अधरान करूँगी। तो ये आपका जो पूरा काव्यांश दे रखा है। अब इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन है। गोपिका की कामना है कि वो ईश्वर को प्राप्त करना। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट है।
गोपिका को क्या अच्छा लगता है, तो गोपिका को श्री कृष्ण जी का साथ अच्छा लगता है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोपिका कृष्ण की मुरली को अपने होठों से क्यों नहीं लगाना चाहती, क्योंकि वह मुरली को अपनी सौत समझती है, यानी सौतन समझती है, इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतिम पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो अंतिम पंक्ति में जो अलंकार है वो यमक यूज हुआ है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुरलीधर में कौन सा समास है, तो जिसने मुरली धरी है वो बहुव्रीहि समास है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन बहुव्रीहि समास करेक्ट हो जाएगा। आज की जो आपका एमसीक्यू है, मैंने आपके सभी चैप्टर के एमसीक्यू जितने भी आपके टर्म 1 के हिंदी के एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो सब करवा दिए, एंड आपको सैम्पल पेपर दोनों सॉल्व करा दिए। तो आप इन सबको एक बार देख लें, तो आपका हिंदी के पेपर में अच्छे मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आपको अच्छे से करना है, एंड मेरे लिए बस आपको इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। Thanks for watching video. Bye bye guys.